नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ ही मेरे पर्सनल सेशंस की जो बुकिंग है वो ऑन है। सो जिनको भी बुकिंग करानी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगे। दूसरी एक और चीज़ इन्फॉर्म करनी थी, मैंने बोला था चक्रा हीलिंग की बैच मार्च में आएगी, बट मुझे कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ पुणे रहना है, सो आई थिंक 5 to 6 7 मार्च तक। बट लेट मी थिंक मैं कब ये सेशन रख सकती हूँ फॉर द 11 डेज, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा क्योंकि अभी फिर वो भी आ रही है, होली भी आ रही है मार्च में, राइट। सो आफ्टर होली हम ये सेशन रखेंगे। मैं आपको टाइमिंग अपडेट कर दूंगी, टाइम एंड डेट, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था चक्रा हीलिंग कब है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबको इस वीडियो में ही बता देती हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको बोलती हूँ कि स्क्रिप्टिंग किया करो, क्योंकि जिस तरीके से, जैसा क्लैरिटी के साथ आप लिखते हो ना, चीज़ें उसी तरीके से मैनिफेस्ट होती है। इवन जो आपने लिख दिया, कभी कभी हम बेस्ट चीज़ें लिखने के बाद उससे थोड़ा कम लिख देते हैं, तो जब आप कम लिख देते हो ना, तो आप बेस्ट चाह के भी वो आपको नहीं मिल पाता। मेरे साथ हुआ है। सो जस्ट ए मिनट। ये मेरी ये मेरी एक डायरी कह सकते हैं, डायरी है जिसमें मैं अपनी डिक्लेरेशन के लिए लिखती हूँ। और सो फैब का जब डिक्लेरेशन हुआ था तो मैंने सबको बताया था कि मैं नासिक की ट्रिप पे जा रही हूँ। नासिक के बाद हमने कृष्णेश्वर, जो इसमें मेंशन नहीं था बट ईश्वर की मर्जी थी तो उन्होंने हमें वहाँ भी बुला लिया। सो हम नासिक और संभाजीनगर हम दोनों ही विजिट करके आए। बट हमने सोचा था, हम कुछ 7 पीपल थे, तो हमने सोचा था कि हम फॉर्ड एंडेवर कर लेंगे, क्योंकि वो हमें इजीली कही, हमारे दोस्त की थी तो वो मिल रही थी, मतलब हम में से जो भी लोग थे उनमें से किसी एक के दोस्त की थी तो वो हमें मिल रही थी, तो हमने बोला कंफर्टेबल राइड होगी, अच्छी है। सो मस्त लग्जरी कार है, अच्छे से जाएंगे, एसयूवी कार है तो। सो बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अर्टिगा। सो जाने के 4 दिन पहले ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो कार हमें नहीं मिल पाई। और अभी जब मैं इसको देख रही हूँ, सो मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर यू कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी, आई थिंक कैमरा किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है, मैं इसको लगाती हूँ, मैं इसको प्रिंट मीन्स फोटो लगाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विजिट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड ट्रिप हमारी बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत रिलैक्स वाली थी, जो कि एक्चुअल में थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल थी, क्योंकि मैं कभी चीज़ों माइंड में परेशानी लेके तो चलती ही नहीं हूँ। हमने बहुत बहुत आराम से बाबा के दर्शन किए हैं। एंड थैंक यू सो मच, हमें अर्टिगा भी बहुत इजीली मिल गई है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई है। हमने दोनों ही लिखा था, क्योंकि ऑब्वियस से नहीं मिला तो फिर हमें कुछ दिन मीन्स कुछ 1-2 दिन में ही हमें उसकी बुकिंग करनी थी ना, इसलिए। और हमें रेंटल चाहिए था, ऑब्वियस है, क्योंकि उसे हमें खुद ही ड्राइव करके लेके जाना था, तो मैंने यहाँ पे वो भी लिखा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे भी हमें मिला है। अर्टिगा मिली है, मैंने वापस से लिखा है, बहुत प्यारी और स्मूथ जर्नी थी हमारी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस विजिट एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इतने आराम से बहुत प्यार से दर्शन कराया। एक्चुअल में जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स की लाइन थी। सो आपको त्र्यंबकेश्वर में वीआईपी पास के थ्रू आप जा सकते हैं, बट उसमें भी बहुत लंबी लाइन थी। इट मीन्स कि मान लो जो लाइन देख के लग रहा था कि 2-2.5 घंटे से पहले तो आप यहाँ से हिल नहीं सकते, 2.5 से 3 आवर्स तो आराम से पकड़ लो। बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो जो वीआईपी की लाइन थी वो बहुत ईजिली निकल गई। मतलब पता नहीं कैसे, जो लोग अंदर जो थे वो भी कह रहे थे कि अरे हम तो खुद यहाँ पे इतनी देर से, हम तो खुद यहाँ पे इतनी देर से है, और अचानक से ऐसा हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने दर्शन कर लिया। ठीक है, मैंने वहाँ पे बैठ के मेडिटेट किया और इट जस्ट लाइक अमेजिंग। मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितनी क्लैरिटी होती है ना आपकी चीज़ों में और यूनिवर्स के देने में। इसलिए जब भी कुछ लिखो ना, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत विज़न के साथ कि मुझे यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे मैं अगर फोर्ड लिखती तो ऑब्वियस है मुझे फोर्ड मिलता, लेकिन मैंने यहाँ पे अर्टिगा लिखा था तो ऑब्वियस है मुझे वही मिलने वाली है, राइट। जो कि देखो, फोर्ड मिलते मिलते दिन तक यही चल रहा था कि नहीं हम उसी से जाएंगे, उससे जाएंगे, और अचानक से हुआ कि नहीं वो गाड़ी हमें नहीं मिल रही, तो हमें खुद की बुकिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी मुझे देख के ये हंसी आ रही, बट इट्स ओके, आप इसी से सबक लेते हो चीज़ों से। बट हाँ, कंफर्टेबल राइड थी, बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े आए। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने अपना दर्शन बहुत प्यार से दिया, बहुत आराम से दिया, मतलब जितना सुकून से हो सकता था उतनी सुकून से उस भीड़ में भी उन्होंने अपना दर्शन दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो वाइब्रेशन फील हुई मुझे वो एक नेक्स्ट लेवल थी। और जब भी इसलिए बोलती मेडिटेट करो, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो ना तो आप एनर्जी को बहुत जल्दी पहचानना सीख जाते हो, इंट्यूशन को बहुत जल्दी पहचानना सीख जाते हो।
सो ये था मेरा एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी जो इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने मुझे इतने प्यार से इस ट्रिप को कराया, जो सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा, बट सब हो गया। थैंक यू सो मच बाबा, आई एम सो ग्रेटफुल। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लैरिटी के साथ, और ये ऐसा नहीं कि मैं छप्पर मार लिखा था, फैब का जो डिक्लेरेशन था ना, सो मैंने इसको लिखा था 30th, मतलब 30 जनवरी को मैंने लिखा था, क्योंकि तब मैं डिक्लेरेशन कर रही थी मंथ का। सो फैब के डिक्लेरेशन मैंने लिखा था। पर देखो कि आपके लिखने में कितनी क्लैरिटी होती है, कितना आप उस चीज़ को विजुलाइज करके लिखते हो कि चीज़ें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, और वही हुआ, राइट। सो बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लिखो, ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।